टॉपिक है सब रिंग ऑफ ए रिंग। इसकी डेफिनेशन है लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग एंड कैपिटल एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एस इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर if it independently from a ring with respect to the binary operation in R। इसका मतलब यह है कि R प्लस डॉट एक रिंग है, तब S जो है वो R का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब S को हम सब रिंग कहते हैं R का। इफ़ इट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन इन R, यदि यह रिंग R में बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करता। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब प्लस या डॉट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है I प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ ए रिंग R प्लस डॉट वेयर R एंड I इज द सेट ऑफ रियल नंबर। I प्लस डॉट जो है वो सब रिंग होगा R प्लस डॉट के लिए, जहाँ पर R एंड I इज द सेट ऑफ रियल नंबर कहलाते हैं। फिर इसमें थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स को देख लेते हैं। थ्योरम्स इस प्रकार है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग ऑफ ए सब रिंग, मतलब दो सब रिंग का इंटरसेक्शन सब रिंग होता है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट S1 प्लस डॉट एंड S2 कामा प्लस डॉट बी ए टू सब रिंग ऑफ ए रिंग R प्लस डॉट। S1 प्लस और डॉट S2 प्लस और डॉट दो सब रिंग हैं R प्लस डॉट के, तब S1 intersection S2 is not empty since at least now in order to show that S1 intersection S2 is a subring, it is sufficient to show that ये कहने का मतलब ये है कि हमने S1 प्लस डॉट S2 प्लस डॉट दो सब रिंग मान लिए, तो अब अपने को प्रूफ ये करना है कि जो S1 इंटरसेक्शन S2 है वो सब रिंग होगा। तो इसके लिए अपने को कुछ कंडीशन फॉलो करानी पड़ेंगी। फर्स्ट है इफ़ A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 कामा B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, तो देन A माइनस B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। दूसरा है A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, तो दिस इम्प्लाइज दैट A इंटू बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। यदि हम S1 इंटरसेक्शन S2 को सब रिंग दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन यही है कि इनको हम प्रूफ कर दें। तो फर्स्ट देखते हैं, वी हैव A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, दिस इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू S1 एंड A बिलोंग्स टू S2। इसका मतलब ये है कि A S1 और S2 के इंटरसेक्शन में है, तो A S1 में भी होगा S2 में भी होगा। दूसरा है B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, तो B S1 में भी है, B S2 में भी है। इसलिए A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, तो A माइनस B बिलोंग्स टू S1 एंड A डॉट B बिलोंग्स टू S1, ये बाइनरी ऑपरेशन से। दूसरा है A belongs to S1, B belongs to S2, A belongs to S2, B belongs to S2. This implies that A minus B belongs to S2 and A dot B belongs to S2. फिर now A minus B belongs to S1, A minus B belongs to S2, तो A minus B भी S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करेगा। फिर है 10 A belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 intersection S2, तो this implies that A minus B belongs to S1 intersection S2 and A dot B belongs to S1 intersection S2, तो इसलिए S1 intersection S2 is a सब रिंग ऑफ R हो जाएगा। तो ये अपन ने दोनों कंडीशन फॉलो करवा दी, तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है। ए सबसेट एस ऑफ द रिंग R प्लस डॉट इज ए सब रिंग इफ एंड ओनली इफ, ये है कि यस R का सब रिंग है तब यदि और केवल यदि। फर्स्ट है A बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो A माइनस B बिलोंग्स टू S। दूसरा है A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो A डॉट B बिलोंग्स टू S, A डॉट B बिलोंग्स टू S। तो ये दोनों अपने को कंडीशन प्रूफ करनी है। तो लेट अस सपोज दैट S प्लस डॉट बी ए सब रिंग ऑफ द रिंग R प्लस डॉट। हमने मान लिया कि S प्लस और डॉट R प्लस डॉट के लिए एक सब रिंग है, जहाँ पर R प्लस डॉट रिंग है।
हैंस एस प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, तब एस प्लस जो होगा वो आबेलियन ग्रुप होगा। तो देखते हैं आबेलियन ग्रुप कैसे होगा। देयर फोर ए कामा बी बिलोंग्स टू एस, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। तो ए माइनस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस कर दिया बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस हो गया। एवरी एलिमेंट ऑफ एस हैज़ एडिटिव इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट जो होता है वो एडिटिव इनवर्स रखता है। तो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। अगेन एस इज ए रिंग, तो एस डॉट इज ए सेमी ग्रुप। अब क्या है कि ये सेमी ग्रुप भी होगा, तो एस इज ए क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ए कामा बी, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एस, तो दस द कंडीशन सेकेंड इज सेटिस्फाइड, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब इनका कन्वर्स देखते हैं। कभी भी इफ़ एंड ओनली इफ यदि लिखा तो समझ जाइए कि दोनों कंडीशन अपने को प्रूफ करनी पड़ती हैं, इक्वल की इस तरफ भी उस तरफ की। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रिंग आर सच दैट प्री-स्क्राइब्ड कंडीशन आर सेटिस्फाइड। नाउ टू प्रूव दैट एस एज ए सब रिंग ऑफ आर, तब हमको ये प्रूव करना कि एस जो है आर का सब रिंग है। विच मीन्स टू शो दैट एस इज ए रिंग, इसका मतलब यह है कि एस एक रिंग भी है। तो R1 इन कंडीशन फर्स्ट टेकिंग ए इक्वल टू वी, ए इक्वल टू बी, वी हैव ए कामा ए बिलोंग्स टू एस, हम ए फर्स्ट कंडीशन में इक्वल टू बी मान लेते हैं, तो बी की जगह भी ए आ जाएगा, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है, तो ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस हो जाएगा, इसका मतलब जीरो बिलोंग्स टू एस। अगेन जीरो बिलोंग्स टू एस, ए कामा ए बिलोंग्स टू एस, तो जीरो माइनस ए बिलोंग्स टू एस, दिस implies that माइनस ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस माइनस ए बिलोंग्स टू एस, तो दस ए कामा बी बिलोंग्स टू एस, दिस implies that ए माइनस ए कामा माइनस बी बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। तो now a comma b belongs to S, this implies that a comma b belongs to R, so this implies that a plus b equal to b plus a. Similarly we can prove that a plus bracket में b plus c equal to a plus c for all a comma b comma c belongs to S, तो thus S plus is an abelian group। अब देखते हैं R2 कंडीशन, बाई कंडीशन सेकंड ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, तो दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एस, ये कंडीशन है अपने पास। तो एक ए और बी एस के अवयव हैं, तो मल्टीप्लिकेशन से ए डॉट बी भी एस का एलिमेंट होगा, इसलिए एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन आर, देन एस सबसेट आर। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं R3, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बीइंग लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव इन R, इट इज सो इन एवरी सब पार्ट ऑफ R, S प्लस डॉट इज इट सेल्फ ए रिंग, हैंस S प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ रिंग R प्लस डॉट। तो इस प्रकार से सेकेंड थ्योरम भी प्रूफ हो गई। तो ये था सब रिंग का डेफिनेशन बता दिया, इसकी दो थ्योरम थी। तो दिस इज कंप्लीट प्रूफ। थैंक यू।